हेलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो जीवन को बदल देगी। एक महात्मा थे जो भ्रमण कर रहे थे, भिक्षा मांगते और भ्रमण करते। तो ऐसे भ्रमण करते करते एक गांव में पहुँचे जहाँ जो है एक आनंद नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी आनंद और उसके 2 बेटियाँ रहती थी। आनंद बहुत सीधा स्वभाव का आदमी था, तो फ़कीर मिले उससे। तो आनंद ने कहा कि महाराज हमारे घर चलिए। वो गए और बहुत आदर सत्कार किया आनंद। और जब फ़कीर जाने लगे, संत वो जाने लगे, तो आनंद को आशीर्वाद दिया और उसके परिवार को आशीर्वाद दिए कि और तरक्की हो जाए आपकी, आप और दिन दुना रात चौगुना बढ़ें, दिन दुना रात चौगुना बढ़ें। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चिरस्थायी नहीं है, ये भी नहीं रहेगा। फकीर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भ्रमण करते करते फिर 2 साल के बाद वापस फ़कीर जो है आनंद के पास आए। तो देखा तो आनंद का ज़िंदगी एकदम बेहाल थी, एकदम गरीब हो गया था, उसका घर बिक गया था, एक झोपड़ी में रहता था। लेकिन आनंद ने उसी भाव से उनका सेवा किया और जो सूखी रोटी पड़ी हुई थी जो बनाया था, सूखी रोटी लेके आया और कहा कि माफ़ कीजिएगा, अभी मेरे पास यही है। उसी से सेवा सत्कार किया और उसके बाद जो है चले गए। जब संत जी जाने लगे तो कहा कि जो है भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इतने अच्छे आदमी हो, इतने शांत स्वभाव के हो। तो आनंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, भगवान जो ईश्वर देता है, जो मालिक दिया है, उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं रहेगा। आनंद ने ऐसा कहा और महाराज जी मुस्कुराए और चले गए। अगले 2 साल के बाद वापस आए तो आनंद का हाल एकदम बदल ही गया था। वो जिम्मेदारों का जिम्मेदार हो गया, एक बड़ी सी कोठी, बहुत सारा नौकर चाकर, बहुत अमीर हो गया। और वो महात्मा आए तो बड़े चकित हुए, कहा ये कैसे हुआ। आनंद ने बताया कि मैं जिस जिम्मेदार के यहाँ नौकरी कर रहा था, उनके पास कोई लड़का कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने जो है मेरी सेवा निष्ठा से बड़े प्रसन्न होकर अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। और आनंद तो अमीर हो ही गया था। उसने महात्मा जी का बहुत सेवा किया और बहुत सारी दक्षिणा दिया, मतलब बहुत सेवा किया, उनका आदर सत्कार किया। और फिर महात्मा जी जाने लगे, कहें कि और तरक्की करो। लेकिन फिर वही बात, आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये भी नहीं रहेगा। महात्मा जी बोले कि आप यार संत हो गए हो, जो भी कहते हैं वो सही हो जाता है। फिर महात्मा जी चले गए तो फिर कुछ सालों के बाद वापस आए, मालूम पड़ा कि आनंद अब नहीं रहा। महात्मा जी को बहुत दुख पहुंचा कि ऐसा अच्छा इंसान जो है चला गया। और अंदर घुसते हैं, आनंद के महल में घुसते हैं, कोठी में देखते हैं तो वहाँ कबूतर इधर उधर गुटरू कर रहे हैं। और आनंद की पत्नी बीमार है और आनंद की बेटियों की शादी हो गया, अपने घर चली गई। तो महात्मा जी बोले कि मैं आनंद का फ़ोटो देखना चाहता हूँ, आनंद से मिलना चाहता हूँ, एक बार उसके फ़ोटो का दर्शन करना चाहता हूँ। वो तो मेरा गुरु हो गया। मैं आनंद को
प्रणाम करना चाहता हूँ। वो कमरे में दाखिल हुए। आनंद ने पहले से वो लिखवा के ही वो अपने फ़ोटो में लिखवा दिया था कि अब ये भी नहीं रहा। वो नीचे की लाइन पढ़ते ही महाराज जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि आनंद को सारी चीज़ें पहले से पता था। वो जो है एक खुद महान संत था। कहने का मतलब ये है कि जीवन में कुछ भी ये नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। कोई भी चीज़, सब जो है परिवर्तनशील है, सबको बदलना है। इंसान झूठ मूठ का वहम रखा रहता है कि नहीं हम हमेशा रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे इंसान का कोई कभी जो है पड़ोसी इंसान में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। कभी पड़ोसी के पास दुख है, कभी उसके पास सुख है, कभी सामने वाले के पास जो है अपने पास दुख है तो कभी सुख है। ये भी कभी नहीं रहता। हाँ, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक कमाल की बात है कि समय चाहे जैसा हो, दुख हो या सुख हो, दोनों बड़े आसानी से बीत जाते हैं और बहुत जल्दी बीत जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ रहता है, इंसान का किया हुआ कर्म, उसका किसी के साथ व्यवहार, उसका आचरण, उसका चरित्र, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी सब चीज़ ख़त्म हो जाता है और आदमी के अंदर फालतू का वहम रहता है कि नहीं मैं ही हूँ। एक कहावत है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जानते हैं कोई भी आदमी, किसी आदमी के पास दुख सुख हमेशा आता रहता है। कोई सुख में है तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं है, कोई दुख में है तो भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं है। मतलब सुख दुख हमेशा निरंतर चलता रहता है। वो कभी हाँ, लेकिन चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो बीतता जल्दी है।